हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट 2021 में जो आप रिट का जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें आपको कौन कौन सी बातें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपने आधार नंबर, जो आधार कार्ड के नंबर हैं वो सही तरीके से स्पष्ट रूप से इंदराज करने हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगला है जो अपने वैकल्पिक नंबर हैं, जो आपके फ़ोन नंबर हैं वो और उसके अतिरिक्त जो नंबर हैं वो सही रूप से वहाँ पर भरें। अगर ये आपका गलत नंबर होगा, कोई एक अंक या दो अंक, तो आपको अतिरिक्त मोबाइल नंबर है वो आपके काम आएंगे। अगला है अपना जो ईमेल है वो भी सही रूप से आपको भरना है। इसके अलावा जो आपकी कैटेगरी है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो एसटी के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको आपको ये स्पष्ट करना, टीएसपी और शहरिया का सही रूप से चयन करना है। इसके अलावा टीएसपी शहरिया का चयन करने वाले संबंधित तहसील गांव का चयन करना ही होगा, वो आपके लिए पात्र हैं या नहीं, तो इसका स्पष्ट रूप से आप उसमें सेलेक्ट करें। यदि आप दिव्यांग हैं तो आपके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और जो ऑप्शन है उसका अच्छे से जिस कैटेगरी में हो उसका सेलेक्ट करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके ऑप्शन का सही रूप से आपको क्लिक करना है। बस इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। भाषा फर्स्ट और सेकंड और विशिष्ट विषय का चयन करते समय आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि जो आप एक बार यहाँ पर लॉक कर दोगे उसके अनुसार ही आपका वो आंसर की है वो चेक होगी, आपकी जो OMR सीट है। इसके साथ ही पूरा आवेदन भरने के पश्चात आपको उसको सही जांच लेना है। वेरीफाई करते हुए फाइनल आवेदन पत्र का प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख ले। इसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखना, क्योंकि आगे भी आपकी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक का ये काम में आएगा। बैंक चालान व प्रिंट किए हुए फाइनल आवेदन पत्र अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। ये तो बात हो गई आपको जहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अब कुछ इसमें जो इश्यू आएंगे उस पर हम एक एक प्रश्न बारी बारी से उस पर जानकारी लेते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ इश्यू इस प्रकार रहेंगे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ अपने मन में शंकाएं होंगी वो इस प्रकार की होगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो इसके बारे में आपको देख सकते हैं। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, फिर आपको रिट 2021 पर क्लिक करना है। जो पोर्टल है वो आ जाएगा। जैसे वो पोर्टल आपको दिखता है तो आपको रजिस्ट्रेशन एंड जनरेट फी चालान फॉर रिट 2021 पर क्लिक करें। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा और उस पेज में अपनी डिटेल भरनी है, जैसे नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर। इसके पश्चात जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें केवल आपको प्रथम लेवल या द्वितीय लेवल या दोनों का चयन करना है। परीक्षा का लेवल चयन करने के पश्चात पेमेंट का मोड का ऑप्शन आएगा आपके सामने। उसमें आपको क्या करना है, बैंक से संबंधित ऑफलाइन कर रहे हो तो चालान जनरेट कर लेना है और चालान जनरेट करने से पूर्व समस्त जानकारी ये जांच ले, क्योंकि एक बार चालान जनरेट होने के बाद वही चालान आपको उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से आपको पूर्ण रूप से ध्यान रख के ये फिलअप करना है। दूसरा इशू आपके मन में ये रहेगा कि आपके जो नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और जन्म तिथि और मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। तो इसका उत्तर ये रहेगा, अब की बार जो इन्होंने पोर्टल बनाया है उसमें कि आवेदक उक्त सूचना को पूर्ण रूप से जांच ले, क्योंकि चालान जनरेट करने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। चालान जनरेट होने से पहले अच्छी तरीके से जांच लें। तो जैसे ही चालान आपको प्रिंट नहीं करना, पहले चालान को एक बार देख लेना, उसके बाद ही उसको जनरेट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद में यह तीसरा जो इश्यू रहेगा वो शंका या समाधान इस प्रकार की रहेगी, क्या आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी भी स्थिति में लौटाया जा सकता है या नहीं। तो इसका बिल्कुल यही है कि यह नहीं लौटाया जा सकता है। ठीक है। अगला जो है क्लास लेवल कौन सा सिलेक्ट करूं। अगर आप 1 से 5 के लिए तो लेवल 1 होगा। अगर आप 6 से 8 के लिए बीएड धारी और दोनों लेवल हैं तो आपके लिए बोथ को सिलेक्ट करके ऐसे आपको चलना है। फिर अगला है अपना चालान कैसे जमा कराएं। तो इसमें वही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आपका जो पेमेंट जमा होगा वो किस प्रकार है। आपको चालान जनरेट करने से पूर्व पेमेंट मोड आपको पहले सेलेक्ट करना, ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना है।
ऑनलाइन मोड में आपको आपके द्वारा चयन किए गए बैंक में पोर्टल के माध्यम से वो पोर्टल पे ले जाएगा। बैंक का जो भी है थर्ड पार्टी या जो भी आपको दिखेगा पोर्टल उस पर, उसके माध्यम से आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से वो शुल्क आप जमा करा पाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट मोड में एक बात ध्यान रखना है आपको कि आपके खाते से जो एक बार पेमेंट डिडक्ट हो गया है, कट गया है, तो उसी चालान को दोबारा आपको भरना नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको कितना 48 घंटे का इंतज़ार करना है ताकि वो वेरीफाई हो जाए और आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो जाए। अगर आप ऑफलाइन मोड से पेमेंट कर रहे हैं तो चालान की जो प्रिंट है संबंधित बैंक में जाकर नकद रूप से जमा कराना है और वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका 24 घंटे के अंतराल में, फिर आपका यह फॉर्म सबमिट पूर्ण रूप से हो जाएगा। आगे परीक्षा शुल्क कितना है वो तो आपको विज्ञप्ति में पहले पता चल गया, 550 रुपये है कोई भी लेवल हो उसके लिए, और अगर आप दोनों लेवल में एंट्री कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो उसके लिए 750 रुपये का रहेगा। अब आपको ये कैसे सुनिश्चित करना है कि मेरा चालान है वो जमा हो गया कि नहीं हो गया, तो आपके लिए देखिए वहीं पे पोर्टल पर चेक चालान पेमेंट स्टेटस, तो उस पर जाकर आपको कुछ डिटेल भरनी होगी और उसके बाद में वो बता देगा पेमेंट इश्यू मतलब पूरा क्लियर हुआ है या नहीं है, सबमिट हुआ है या नहीं है। फिर अगर आपका रजिस्ट्रेशन, मान लो आपने फॉर्म भर दिया और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और चालान नंबर आप भूल गए, तो कैसे पता करोगे? तो आपको उसी रीट 2021 का जो पोर्टल है वहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन चालान नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाकर कुछ आपको अपनी डिटेल भरनी होगी, अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह, और फिर आपको ये वहाँ से पता चल जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के पश्चात मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकता हूँ, तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन जैसे आपका कंप्लीट हो जाता फीस जमा होने के बाद, तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीट 2021 पर क्लिक करना है और वहाँ पर जो चाहिए गई सूचना है वो आपको पूर्ण रूप से भर लेनी है। इसके बाद में आपके जो ऑनलाइन फॉर्म जब भरा जाएंगे तो उसमें फ़ोटो साइन किस साइज़ में अपलोड करने हैं और किस फॉर्मेट में, तो उसका आपको यहाँ पर देख लीजिए क्लियर कर रखा है, रंगीन फ़ोटो होने चाहिए और उसकी जो साइज़ है वो 20 KB से 100 KB के माध्यम से होने। तो इसके लिए आप देख सकते हैं पहला तो रंगीन होनी चाहिए, रंगीन फ़ोटो, फिर उसकी जो साइज़ है वो 20 KB से 100 KB के बीच के मध्य होनी चाहिए और वो भी फॉर्मेट कौन सा, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी प्रकार जो हस्ताक्षर है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होने ज़रूरी है। इसके बाद आगे लिख रखा है फॉर्म आपने भर दिया, उसका प्रिंट नहीं लिया आपने, अगर वो खो गया तो क्या करना है, तो आपको उसी पोर्टल पर एक ऑप्शन मिलेगा रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म फॉर रीट 2021, तो उस पर आपको क्लिक करना है, अपनी जो भी जानकारी है वो आपको भरनी है और प्रिंट करके आपको सुरक्षित रख लेना है। अगला जो इश्यू रहेगा इससे संबंधित वो है आवेदन भरने में आपको किसी प्रकार की समस्या, नंबर दे रखे हैं, समय में जो भी समय दे रखा है 5 बजे के आसपास, उसमें जो भी है समय। अगला जो इश्यू रहेगा वो रहेगा फॉर्म भरने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप उसके कैसे सुलझाए, तो आपको वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वो हेल्पलाइन नंबर आपको कार्यालय समय, जब तक कार्यालय खुला रहता है उस समय तक आपको संपर्क करके उस समस्या का सॉल्व आउट करवा लेना है। तो दोस्तों ये तो था रीट 2021 में जो आवेदन भरने के संबंध में कुछ इश्यू थे या कुछ शंकाएं थी, उसको सॉल्व करने का एक प्रयास था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, और मैंने आपको उसका एक सहयोग किया आपके लिए। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।